प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 3 के और कक्षा तीसरी के प्यारे प्यारे से छोटे पुंड से प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे, और अभी सीख रहे हैं आपके इंग्लिश बुक्स। बच्चों को अच्छा लग रहा होगा इंग्लिश। मैंने भी देखा ऑफलाइन बच्चे ने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग याद कर रहे हैं वर्ड मीनिंग, बुक्स को रीड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश पढ़ने चाहिए, यही बेस है आपके। अभी यही से आप लोग क्लास 2-3 से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आने वाले क्लासेस आपके लिए अच्छे हो जाएंगे और बड़े होते होते आप लोग को इंग्लिश अच्छे से आएंगी। नहीं तो बिहार बोर्ड में बच्चे जी हम लोग को अक्सर शिकायत रहता है कि बच्चों इंग्लिश डरते हैं। आप लोग इंग्लिश डरेंगे नहीं। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आप लोग प्ले लिस्ट में देखोगे 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। एक आपने पढ़ा था दिस इज द वे, क्या जीवन के लिए क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, और दूसरा आपने पढ़ा था मुरलिस मुरलिस मैंगो ट्री। मैंने 2 प्ले लिस्ट में पढ़ा रखे हैं, मैथ पढ़ाया हूँ। आज हम आपके लिए चैप्टर शुरू करेंगे वन लिटिल किटन। ऐसे पढ़ना है जुलाई तक आपको इतना है, लेकिन आज हम आपको 2 चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ताकि वो जल्दी से हम करा पाए आपको ये चैप्टर। तो पहले बच्चे अपने नोट्स में आपको लिखना है, आपको नोट्स में यही से बनाना है। पहले आपको लिखना है चैप्टर 3 वन लिटिल किटन। और किटन क्या होता है? किटन मतलब होता है बिल्ली के बच्चा या बिल्ली का छोटा सा बच्चा। बिल्ली का कोई छोटा बच्चा उसे हम किटन बोलते हैं। चलिए, वामर क्या है? वामर में क्वेश्चन है नेम सम ऑफ द, ये अभी आपको लिखना नहीं है, एनिमल्स दैट you see around you which you like most and why। पहले हमसे यहां पूछा गया है हमसे कुछ सवाल पूछा गया है, उसका हम जवाब पहले बाद में देंगे। पहले हम थोड़ा बुक आज रीडिंग करते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चे भी मेरे साथ में अपने नोट्स में लिखेंगे। बुक्स में नहीं भरना है, मैं समय बचाने के लिए किया हूँ। आप लोग अपने हाथ से लिखेंगे सारा लाइन। पहले क्या लिखना है? वो इन वन लिटिल किटन लिखना है कॉपी पे। कॉपी में लिखना है सर, एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएंगी और आप लिखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। चलिए, जैसे लिखा है वन लिटिल किटन, इसका हिंदी क्या हो गया? एक बिल्ली के बच्चा। देख रहे होंगे आप इमेज में, एक बिल्ली की बच्ची है। उसके बाद क्या लिखा है? टू बिग कैट्स। इसको क्या पढ़ेंगे? टू बिग कैट्स। सर यहाँ पर एस क्यों लग चुका है? यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा है? देखिए बच्चे, एक जीव है, कोई भी एक व्यक्ति है, इंग्लिश में एक पर्सन होता है, तो उसके लिए हम लोग एस नहीं लगाते हैं। एक से अधिक पर हम जब प्लुरल होती है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर हम लोग एस लगाते हैं। टू बिग कैट्स। अब तीसरा पॉइंट क्या है? सब लिखते चलना है। थ्री बेबी बटरफ्लाइज। बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा। 3 बच्चे तितलियां की। किसके? 3 तितलियां की बच्ची है। तो लिख दिया हूं। पहले आपको इसको लिखना है, जिसको लिखना है, फिर उसके नीचे इसको लिखना है, कॉपी में अच्छे से लिखना है। 4 बिग रैट्स। बड़े बड़े बच्चे हैं, बिग मतलब बड़े, 4 बड़े चूहे। क्या पढ़ेंगे इसको? 4 बिग रैट्स। क्या पढ़ना है इसे? जवाब का मैं फिर लिखता हूं 4 बिग रैट्स। इसका हिंदी हो गया चार बड़े चूहे। 5 फैट फिशेस। 5 फैट फिशेस। फिशेज क्या पढ़ना है? फिशेज। 5 बड़ी मछलियां, सॉरी फैट मतलब मोटी। 5 मोटी, मोटी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है मोटी। उसके बाद क्या है? 6 सैड सील्स। सिलज, इसको क्या पढ़ते हैं? सिलज। सिलज, SEALS, सिलज। सिलज ये है। ये कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। सिलज मतलब, सैड मतलब उदास, 6 उदास सिल्स मछली। ये मछली के प्रकार होती है, सिल्स मछली। इसको सिलज पढ़ेंगे क्योंकि एस लगा हुआ है। सिल होता है, सिल्स होता है, सिल होता है, लेकिन एस लग चुका है तो सिल्स हो गया। इसको सिलज पढ़ेंगे, सिलज हो गया। लिख लिए बच्चे? 7 सिली क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स लिखा है, और इसको जब पढ़नेंगे अपने बुक में तो इसको भी क्रोकोडाइल्स लिखा है। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर ज लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चे? ज। मैं थोड़ा सा इसको मिटाकर सही कर देता हूँ। क्रोकोडाइल्स भी पढ़ सकते हैं बच्चे, क्रोकोडाइल्स भी पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं। कितने? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। 8 हैप्पी माइस। माइस मतलब होता है चूहे।
9 नौभस, इसको नौभस पढ़ते, नौभस, नर्वस लिखा है, इसको नौभा पढ़े, नौभस। आर पे देखो, र पे मैं क्या लगाया हूँ, ऐसे लगाया, इसको नौभस पढ़ेंगे। 9 नौभस लिजर्ड, लिजर्ड नहीं पढ़ना है, लिजर्ड, लिजर्ड्स हो गया, लिजर्ड्स मतलब छिपकलियां होती है। कितनी है, 9 से। 10 ब्रेव बीव्स, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीज, 10 ब्रेव बीज यानी 10 बहादुर मक्खियां, ये मक्खियां हैं जो बहादुर हैं। 11 स्मेली एलिफेंट्स, 11 बदबूदार हाथी, स्मेली मतलब होता है बदबू, सुगंध कम बोलते हैं स्मेल। फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ आपको लिखना है, इसको रीड करना है, पढ़ना है। 12 फैट फिल्स, क्या लिखे हैं, फिलिस, 12 फैट फिलिस, 12 मोटे पिस्सू, ये पिस्सू है। 13 एलिगेटर्स, ये एलिगेटर्स है, ये मगरमच्छ जैसे ही होते हैं, एलिगेटर्स जो होते हैं, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल की तरह होते हैं एलिगेटर्स, घड़ियाल की तरह जानवर होते हैं। 13 है। 14 वेल्स, वेल्स, वेल्स मछली होती है, बहुत बड़ी होती है। 15 मंकीज, 15 मंकीज है, 15 बंदर है। कितने बंदर है, 15। विद लिखा है 15 मंकीज विद 15 टेल्स, 15 बंदर तो है जी, लेकिन साथ साथ में उनके पास 15 टेल्स भी है, यानी टेल मतलब पूछ, 15 पूछे वाले, 15 पूछे वाले 15 बंदर है। हो गया, चलो अब इसके बुक में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको याद करना है, लिखना भी है। चलिए आप नोट करेंगे अपने नोट्स में ये सारे वर्ड्स, सिलज, नर्वस, सिली, स्मेली, क्रोकोडाइल्स, फिलिज, फिलिज, माइस, एलिगेटर्स, किटन, क्या पढ़ेंगे, किटन नहीं पढ़ेंगे, किटन पढ़ेंगे। हमने क्या लिखा था शुरू में, किटन लिखा था, इसको आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, इसको किटन कहें, किटन अच्छा, किटन नहीं किटन, ऐसे किटन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किटन शुद्ध, किटन। आगे क्या है, चलिए अब कुछ प्रश्न आंसर है बच्चों, आपसे पूछा गया है, कुछ आपसे प्रश्न आंसर पूछे गए हैं बच्चों। आपसे पहले वामो वाला क्वेश्चन भी करा दें, ये करना है क्या, पहले वामो वाला करना है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम सम ऑफ द एनिमल्स दैट यू सी अराउंड यू, विच ऑफ दिस डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। इसका हिंदी हो गया, अपने आसपास दिखने वाले कुछ जानवरों का नाम बताइए, इनमें से आपको कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो अपने अपने पसंद से आप बता सकते हैं जानवर के नाम, आंसर आप ऐसे करेंगे, द एनिमल्स वी सी अराउंड अस आर काउस, बफेलो, गोट एंड डॉग्स। आउट ऑफ, इनमें से, आउट ऑफ दिस वी लाइक काउ, हमें काउ पसंद है, आपको जो पसंद है उसको लिखिएगा। द मोस्ट, बिकॉज, काउ क्यों पसंद है जी, क्योंकि इट गिव्स मिल्क अस एंड डंग, हमें गोबर के दूध भी देती है और हमें खादर के रूप में गोबर भी देती है, इसीलिए हमें गाय पसंद है। हो गया नोट्स में नोट, आइए अब बच्चे चलेंगे मेरे यहाँ पर, क्वेश्चन पूछे गए आपसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, ओरली मतलब मुख से बताना आपको। विच ऑफ द स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड बिग एंड द पोएम नेम ऑफ देम, इस पोएम में सबसे स्मॉल और सबसे बिग किसको बोला गया, तो स्मॉल बोला गया है कैट्स को, और बिग किसको बोला गया, रैट्स को, कैट एंड रैट्स। आपका जवाब क्या हो जाएगा, कैट एंड रैट्स। अगला क्वेश्चन है, विच टू एनिमल्स आर कॉल्ड फैट, किस, इसमें से जो पोएम है इसमें से दो जानवर थे जिसे मोटे मोटे बोला गया था, कौन कौन है, एक तो फिशेस, एक तो फिशेस थी एंड फिलिस, फिशेज एंड फिलिस, इनको फैट बोला गया है दिस पोएम में।
अब चलिए यहाँ पर क्या है, पूछा गया है बेस्ड ऑन द पोएम मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर नंबर। पहले पोएम बताइए माइस कितने हैं, माइस कितने हैं। एक बार बच्चे काउंट करेंगे, पोएम पोएम याद करना है। कैसे पोएम याद करना है आपको, अब लय में याद करना है। वन लिटिल किटन, वन लिटिल किटन, टू बिग रैट्स, थ्री बेबीज बटरफ्लाई, फोर फैट फिशेज। आपको पोएम ऐसे याद करना लय में। सिक्स सैड सीलर्स, सेवन सिली crocodiles, eight happy mice, nine nervous lizard, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 monkeys with 15 tails, 15 monkeys with 15 tails। ये पोएम आपको याद करना है। अब इसके हिसाब से हम इनके आंसर दे सकते हैं। तो मैं मैचिंग कर दिया हूं, अपने पोएम में आप खुद से मैचिंग करेंगे तो मालूम चलेगा। माइस कितने थे, तो आपने याद किया था माइस 8 माइस थे, तो माइस हो गया आपके 8 से मैचिंग, किससे मैचिंग कर दिया गया 8 से। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। जैसे इनमें से ना कुछ वर्ड सही है, उसको सर्कल करना है। तो आपको एनिमल का वर्ड कौन सही है, तो एनिमल का तो यही वर्ड सही, उसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ऐसे घेरा लगा देना है। अब इसमें से लिजर्ड का स्पेलिंग कौन सही है, ये वाला सही है, तो सर्कल लगा दीजिए। सर्कल इज रो वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, इसको रो बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। बटरफ्लाई का स्पेलिंग कौन सही है, ये सही। 14 का स्पेलिंग कौन सही है, ये 14। 13 का स्पेलिंग कौन सही है, ये सही। देखा बच्चों जी, हो गया ना। आइए अगला प्रश्न है, फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम वर्ड्स विच डिस्क्राइब द फॉलोइंग एनिमल्स वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे फिलिस क्या थी, फैट फिलिस थी। बीज क्या थी, ब्रेव बीज थी। सिलज क्या थी, सैड सिलज थी। रैट कैसे थे, बिग रैट्स थे। हो गया, भर दिया अपने आंसर शीट में, अपने नोट्स में लिखना है, कॉपी पे लिखना है सर। जी सर। किटन कैसे थे, तो लिटिल किटन थे। लिजर्ड कैसे थे, नर्वस थे। एलिफेंट कैसे थे, स्मेली थे, बदबूदार थे, महक रहे थे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग फ्लाई डोंट फ्लाई। इसमें से कौन फ्लाई कर सकता है, कौन डोंट फ्लाई कर सकता है। वन हैज बीन डॉन फॉर यू। अब बताइए इनमें से कौन उड़ सकते हैं, कौन उड़ सकते हैं। जैसे किटन्स डोंट फ्लाई, किटन उड़ नहीं सकता है, बिल्ली के बच्चे उड़ नहीं सकती है। कैट्स डोंट फ्लाई, बिल्ली के बच्चे भी नहीं उड़ सकती है। बटरफ्लाइज फ्लाई, ये उड़ सकती हैं। रैट्स डोंट फ्लाई। फिशेस डोंट फ्लाई। बीज फ्लाई, जो उड़ सकती थी उसके लिए फ्लाइज, जो नहीं उड़ सकती है उसके लिए डोंट फ्लाई। हो गया। चलिए अब आपके लिए क्या बोला गया है, रीड अलाउड। आपको जोर से पढ़ना है। क्या करना है जी, जोर से पढ़ना है। पढ़िए, कैट्स, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड अलाउड। कैट्स, कैट बैट्स। पढ़िए, कैट्स बैट्स। बिग पिग, थ्री फ्री, फाइन वाइन, सैड बैट, टेल नेल। अरे बच्चे, बिल्कुल सर। और एक आपको ड्राइंग दिया गया, तो ड्राइंग बना लीजिए मछली का। आपको एक मछली का ड्राइंग बना लेना है, इसको डॉट करके, और इसका नाम लिखना है। पूछा गया ज्वाइन द डॉट एंड एनिमल, नेम द एनिमल। इसका नेम क्या है, तो ये फिश है। हो गया। तो आपका थर्ड चैप्टर का ये हुआ सही। अब आपको करना है थर्ड चैप्टर का वर्कशीट। तो सर जी आपको वर्कशीट भी कराएंगे थर्ड चैप्टर का। चलिए लिखिएगा वर्कशीट 3, नोट में करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच साउंड। ऐसे लिखना है जिसके साउंड में सेम है। जैसे टीन, इन आना चाहिए, लास्ट में इन आना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं टीन विन। आप ये भी कह सकते हैं सर, पिन
और क्या, विन। अब लास्ट में इड होना चाहिए, इड साउंड क्या आना चाहिए, इड इड इड, तो लीड मिड। अब आना चाहिए इग, आइज, इग इग, तो हम कह सकते हैं बिग, ये हो गया मिग। इट आना चाहिए, इट, तो पिट बिट हो गया। अब क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। टिक, आपको टिक लगाना है, द वर्ड विच सेम साउंड जिसमें होगा उसको टिक लगाना है। लीड, टीन, विन, तो यहाँ पर टीन में और विन में सेम साउंड है। टीन में और विन में क्या है, सेम साउंड है, और मैं इसको मार्क भी कर लेता हूं, इसमें सेम साउंड है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। बिट, विग, पिट, बिट पिट, बिट पिट में सेम साउंड है, तो यहाँ पर साइन लगाना आपको, इन दोनों में सेम साउंड है, किसमें, पिट में और बिट में। अब देखिए, सिन, डिड, मिड, डिड मिड, डिड मिड, डिड मिड, ओ ये सेम साउंड है, डिड और मिड सेम साउंड है। बच्चे अच्छे फिल किए इसको। आगे आते हैं, बिग मिग हिड, बिग मिग, बिग मिग में तो सेम साउंड है, इसमें मार्क लगा देना है, इसमें आपको साइन लगा देना है। बिन टिन सेट, ओहो बिन टिन तो बच्चा जी अच्छा है, क्लियर है, क्लियर। चलो, इस तरह से आपके आज के चैप्टर होते हैं फिनिश। वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ना है, एडिट करना है। थैंक यू।